स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पिता परमेश्वर हम सभी प्राणियों की बुद्धि को सदा सन्मार्ग में प्रेरित करने की कृपा करे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। हम सभी मनुष्यों को बुद्धि और काबिलियत की सदा सदुपयोग करते रहना चाहिए, जिससे हम संसार को कुछ बेहतर, कुछ नया दे पाए। मैं हूं आपके साथ आचार्य अभयदेव। आज मैं छोटा सा विषय लेकर के आया हूं कि हम किसी से कम नहीं हैं। बुद्धि की क्षमता में हम भी सुपर पावर कंप्यूटर से कम नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं बच्चों कि आप क्या बनना चाहते हैं? आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनना चाहते हैं? गुड, वेरी गुड। एक बात मेरे नोट कर लीजिएगा, प्यून से लेकर प्रेसिडेंट तक जितने भी पोस्ट होते हैं सब भूतपूर्व होते हैं, लेकिन विद्वान कभी भूतपूर्व नहीं होता। विद्वान हमेशा वर्तमान में जीता है और भविष्य का निर्माण करता है। इसलिए आज से आपको ये संकल्प लेकर के जाना है कि हम सम्राट नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, हम राज्य हासिल नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन हम एक अच्छे विद्वान बनेंगे, ये हमारे बस की बात है। हमें कभी ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि कुदरत ने किसी को कम दिमाग दिया, हमको ज्यादा दिमाग दिया, उनको कम दिमाग दिया। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर 75 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। ट्रिलियन समझते हैं आप सभी? अगर नहीं तो नोट कर लीजिए। 10 लाख बराबर 1 मिलियन, 1000 मिलियन बराबर 1 बिलियन और 1000 बिलियन बराबर 1 ट्रिलियन। ऐसे में जो हमारी खोपड़ी होती है वो 750 ग्राम की होती है और उसमें 1 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, अर्थात 1000 अरब कंप्यूटर के बराबर कुदरत ने हमारी खोपड़ी बनाई है। क्या हम सुपर पावर कंप्यूटर से कम है? इतनी क्षमता रखते हुए भी बस हम सोचते हैं, कर नहीं पाते हैं, मान लेते हैं कि हम कम है। 1000 कंप्यूटर की क्षमता जब हम रखते हैं तो सुपर पावर कंप्यूटर कुछ भी नहीं हमारे सामने। यूं वेद शास्त्रों को हम यूं कंठस्थ कर सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने विचार में लिखते हैं, मनुष्य अपने ब्रेन का केवल 3% उपयोग करता है, जबकि आज की ये दुनिया मानती है कि मनुष्य अपने ब्रेन का केवल 7% उपयोग करता है। प्यारे बच्चों, महत्व इस बात का नहीं है कि हमारे पास कितना ज्ञान, नॉलेज है। महत्व इस बात का नहीं है कि हमारे पास कितना मनी, पैसा है। महत्व इस बात का भी नहीं है कि हमारे पास कितना पावर, ताकत है। महत्व इस बात का है कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। हमें उपयोग करने की विधि आती है या नहीं, हम यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, ये जिंदगी का सबसे बड़ा काम है। बच्चों, आज देश, काल, परिस्थिति के अनुसार लोगों के उद्देश्य बदल गए हैं और उद्देश्य बदलने के साथ साथ उसकी परिभाषाएं भी बदल गई हैं। आज से 200 वर्ष पहले ये दुनिया मशल पावर की थी। जिसके पास ताकत होती थी वो दुनिया पर राज करता था। किला जीत लिया और राजा बन गया, ऐसे होता था। लेकिन 200 वर्ष के अंदर इस दुनिया में 3 बहुत बड़े आंदोलन हुए, रेफॉर्मेशन, रेनेसां, इंडस्ट्रियल रेगुलेशन। ये तीनों आंदोलन दुनिया को बदल करके रख दिया। जो दुनिया मसल पावर की थी उसको चेंज करके मनी पावर में ला दिया और ये माने जाने लगा जिसके पास जितना अधिक पैसा होगा वो दुनिया का उतना बड़ा आदमी माना जाएगा। लेकिन 6 अगस्त 1945 को जापान पर परमाणु बम गिराने के बाद ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ब्रिस्टल चर्चिल ने 7 अगस्त 1945 को लंदन के ब्राउनिंग हॉल में विजय दिवस के उपलक्ष्य में अपने स्पीच में एक वाक्य कहा था। वो वाक्य थे,
नोट कर लेंगे बच्चों। फ्यूचर एम्पायर, सेल्फ एम्पायर। फ्यूचर एम्पायर, सेल्फ एम्पायर ऑफ नॉलेज, माइंड एंड विजडम, अर्थात आने वाले समय में वही इंसान तरक्की करेगा जिसके पास बुद्धि तत्व ज्यादा होगी। आज जमाना मशल पावर की नहीं है, आज जमाना मनी पावर का नहीं है, आज जमाना माइंड पावर की है। जिसके पास जितना अधिक बुद्धि होगा, बुद्धि की क्षमता रखने वाला होगा, वही भारत का भाग्य विधाता बनेगा। इसलिए हमें अपने आप की बुद्धि को सदा स्वच्छ रखना चाहिए। किन किन पदार्थों का हम सेवन करें, इस बात का हमें ख्याल रखना है कि हमारा दिमाग कैसे सुपर कंप्यूटर की तरफ जाए। अगर हम अपनी बुद्धि को आगे बढ़ाने के लिए मादक द्रव्यों का सेवन करेंगे तो हमारी बुद्धि सुपर कंप्यूटर जीवन के अंदर कभी नहीं बन सकती। इसलिए हमें किन किन पदार्थों का सेवन करना है, हम कौन कौन से अभ्यास करें, कौन कौन से पदार्थ का, किन किन शास्त्रों का अध्ययन करें जिससे हमारी बुद्धि सुपर कंप्यूटर की तरफ बढ़े, इस विषय को मैं फिर कभी चर्चा करूंगा। विषय लंबा हो जाएगा। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हम अपनी बुद्धि से कुछ भी कर सकते हैं, बस हार नहीं मानना है, आगे बढ़ते जाना है। इतने ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। जय हिंद।